इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा आप लोग से भाई। हाँ, तो हमें नहीं पता ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अरे दिमाग है ना भाई, दिमाग लगाइए ना। डिफरेंशिएशन आता है देखो, तो अभी मैं करके दिखाता और तुम बताना कि तेरे से होना चाहिए, तुम आपसे होना चाहिए था कि नहीं। अभी मैं करके दिखाता हूँ, चलो देखो क्या लिखा हुआ है। एफ जीरो की वैल्यू गिवन है, एफ जी जीरो की, एच जीरो की, और एफ जी डैश, जी एच डैश और एच एफ डैश। तो एफ जी डैश को मैं लिखूँ, एफ जी डैश तो क्या आ जाएगा जी, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल आएगा। ठीक है, यदि ये आएगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एफ जी डैश जीरो निकालो। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश जीरो इंटू जी जीरो प्लस जी डैश जीरो इंटू एफ जीरो। अब देखो एफ डैश जीरो इंटू जी जीरो, जी जीरो की वैल्यू कितना है टू, तो ये टू एफ डैश जीरो। अब प्लस जी डैश जीरो, और एफ जीरो कितना है वन, तो कितना हो जाएगा जी डैश जीरो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। वैसे तो इससे भी इजी तरीका है, बट चलो ये वाला तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एफ जी डैश जीरो के बाद जी एच डैश जीरो, जी एच डैश जीरो तो क्या होगा जी डैश जीरो एच जीरो प्लस एच डैश जीरो जी जीरो। ओके, जी डैश जीरो कितना आएगा, एच जीरो कितना है जी, एच जीरो तीन, ये कितना आ जाएगा थ्री जी डैश जीरो प्लस एच डैश जीरो, जी जीरो कितना है दो, तो टू एच डैश जीरो। ठीक है, और तुम नोटिस करके देखो एफ जी डैश जीरो कितना है छः, तो ये एक्चुअल में छः के बराबर है। और ये कितने के बराबर है जी एच डैश, कहाँ गया जी, चार। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा एच एफ डैश जीरो। तो एच एफ डैश जीरो निकालो, तो क्या निकलेगा, एच डैश जीरो एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एच जीरो। एफ जीरो कितना वन, तो ये एच डैश जीरो हो गया, और प्लस एच जीरो कितना हो गया, एच जीरो तीन, तो ये कितना हो गया थ्री एफ डैश जीरो। और इसकी वैल्यू कितना गिवन है पाँच, तो ये पाँच। अब देखो तो हमारे को एफ जी एच डैश जीरो निकालने के लिए क्या चाहिए, एफ जी एच डैश जीरो निकालने के लिए क्या चाहिए। एफ जी एच डैश का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, एफ डैश का होगा और इंटू जी एच, ऐसे ही होगा ना जी। अब प्लस फिर क्या होगा, एफ एज इट इज रहेगा और फिर जी एच डैश रहेगा, ये रहेगा ना। यस यस सर। सर। ठीक है, अब ठीक है, ओके जी एच डैश का तो वैल्यू गिवन ही था, जी एच डैश अब जीरो पुट कर दोगे तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, एफ डैश जीरो इंटू जी एच, ये जी जीरो एच जीरो। ओके, और ये प्लस एफ ऑफ जीरो और प्लस इंटू, ये देखो जी एच डैश है तो जी एच डैश क्या हो जाएगा, जी डैश जीरो इंटू एच जीरो प्लस एच जीरो एच डैश जीरो इंटू जी जीरो। आएगा ना ऐसे। ओके, अरे सही लिखा हूँ। यस सर। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से तीन इक्वेशन है, एफ डैश जी डैश एच डैश और एच डैश एफ डैश, तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। तीन इक्वेशन और तीन अननोन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एच डैश जी डैश एफ डैश मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे मिल जाएगा। यस सर। और इसमें अब इसमें पुट कर दो, एफ डैश जीरो आपको तो ऑलरेडी पता है, जी जीरो भी पता है, सॉरी एफ डैश जीरो इधर से निकाल लिया, जी जीरो एच जीरो ऑलरेडी पता है, फिर यहाँ जी डैश निकाल दिया पुट कर दिया, आ गया आंसर। बताओ, ये तो लंबा मेथड है, इससे भी शॉर्ट मेथड है, कोई बताओगे इससे शॉर्ट मेथड किसी ने निकाली। ये इजीली समझ में आ जाएगा, बताओ। बताओ तो इसमें क्या तुमको नहीं बताया, बताओ तो देविका, इसमें ऐसा क्या है जो आपको मैं नहीं बताया। यस सर, आपने सब बताया सर, हमें नहीं पता था ऐसे करते हैं सर, अब आ गया। ये एटीट्यूड चेंज करो कि हमें नहीं पता था, तुमको यदि क्वेश्चन दिया गया, मतलब ये क्वेश्चन तुमको पहले बता दो फिर ऐसा दो, तो थोड़े ना इंटेलिजेंट हुए आप। इंटेलिजेंट तब हुए जब आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रखे फिर भी आपने कर दिया। पॉइंट समझ में, मेन होता है थ्योरी जानना। तो आप अपना एटीट्यूड ऐसे बनाओ, ऐसे मत सोचो कि जो क्वेश्चन आप सर कर रखे हो तभी आप कर सकते हो, ये एटीट्यूड गलत है। हाँ बोलो। सर हम्म। का तो फिर डायरेक्ट फार्मूला बन गया ना। कौन सा डायरेक्ट फार्मूला। सर
एफ जी डैश इज इक्वल टू 1/2, फिर अलग अलग ले लो हाँ 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 हाँ। एच जी डैश प्लस तो 1/2 कैसे बना? 1/2 दो कैसे? दो टर्म दो दो टर्म आ रही है ना, फिर उसको स्प्लिट करने में, इसलिए 1/, कहाँ दो दो टर्म आ रहा है? मतलब 2 कॉमन ले लिया। अरे 2 कहाँ से कॉमन ली, ये बताओ ना, कैसे? सही बोल रही है, बोलो बोलो बोलो। हेलो, कौन बोल रही थी? अरे बताओ आगे। यस सर, 1 मिनट बता रहे हैं। डॉली त्रिपाठी। सर टू हाँ से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, 2 से डिवाइड। तो हाँ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, इसको? नहीं वो एफ जी एच है ना, पहले उसको डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है उससे डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ फिर जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, फिर उसको मतलब इंटीग्रेट देखो, कर। ये जो एफ जी एच है, तो तुम्हारा ये कहना है एफ जी एच का डैश निकालेंगे, ओके, ये बोल रहे हैं ना। सर और इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ जी एच डैश का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? एफ डैश जी एच, है कि नहीं? वैसे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया था एनसीआर वाला, याद है? ठीक है, खैर छोड़ो, हटाओ उसको। एफ डैश जी एच, और फिर क्या आ जाएगा जी? एफ डैश जी एच इंटू एफ डैश इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, ये आएगा प्लस। अब तुम यहीं से निकाल लो भाई, एक एक करके होगा। एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच एक्स, और प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू एच डैश। ये डिफ्रेंसिएशन होगा ना जी वर्षा, ये बोल रही थी ना? ठीक है, ये कर लिया, आगे यस। आगे। फिर उसमें एच कॉमन ले लेंगे तो मतलब सब कॉमन एक एक टर्म ले लेंगे तो एच कॉमन लेंगे तो एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, फिर उसको जी को कॉमन ले लेंगे तो फिर एफ डैश एच प्लस एफ एफ, मतलब ऐसे कॉमन ले लेंगे ना तो आ जाएगा सब फिर। तो क्या कॉमन, मान लो किस में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? पहले तो तुम बोले थे 2/2 से डिवाइड करेंगे, सही बोले थे, बताओ आगे। 2/2 से डिवाइड करके क्या करेंगे? अभी तो मुझे नहीं लगता भी फायदा है। सर इसमें सर कॉमन आएगा ना, एच कॉमन ले लेंगे तो फिर इसमें अगर एच कॉमन ले लेंगे तो हाँ, एफ डैश यदि एच कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में से नहीं सर, कॉमन आएगा। देखो, एच एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इसका ये कहना है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली दिया क्या है, एफ जी डैश दिया हुआ है, ठीक है? तो एच एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एफ डैश जी एक्स, और प्लस ये क्या आ जाएगा जी? एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये बोल रही है? हैं? अरे यही बोल रही थी ना? सर आ, एक मिनट रुक जाओ, उसका पहले सुन लें तो फिर तुम्हारा सुनूंगा। अब क्या करूँ फिर आगे? अब मेरे पास ये टर्म बच गया सिर्फ, तो इन दोनों में मैं क्या करूंगा? सर ऐसे नहीं, रुको मैं ग्रुप पे भेज देती अच्छा ठीक है, हाँ बोलो डॉली त्रिपाठी, अब बोलो। सर ये टर्म आ गई ना, जैसे एफ डैश जी एच प्लस हाँ जी डैश एफ एच हाँ ठीक है, ये वाला टर्म आ गया। प्लस एच डैश जी एफ, ये आ गया। हाँ इसमें होल में 2/2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, हम 2 को अंदर ले जाएंगे तो हर टर्म दो दो बार आ जाएंगी। और दो दो बार आ जाएगा, फिर कॉमन लोगे तो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, है ना? यस सर। हाँ सही है, सही आइडिया, समझ में आया क्या बोली ये? और ये वाला मेथड शॉर्टकट, ये कहना चाह रही है ये देखो, ये जो फॉर्मूला बना, ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना, ओके, इस फॉर्मूला में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता है, 1/2 लिख दिया। 1/2 लिखने के बाद क्या हो गया? 2f डैश जी एक्स इंटू एच एक्स प्लस 2f(x) इंटू जी डैश एक्स इंटू एच एक्स, और प्लस 2f(x) इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। देखो यही है ना, बोलो आया ना? अब क्या करो, 1/2 से अब एक एक कर दो, एफ डैश जी एक्स इंटू एच एक्स प्लस एफ एक्स, मतलब पहले लिख लो ऐसे ही, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स
इंटू एच एक्स प्लस एक्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो समझ जाना तो भी क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एफ जी डैश एच प्लस एफ जी डैश एच, ओके, प्लस एफ जी एच डैश प्लस एफ जी एच डैश। देखो इतने टर्म आया, तो कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखो मेरे को दिया क्या है एक्चुअल में, क्या गिवन है, एफ जी डैश गिवन है, तो मुझे एफ जी डैश वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो एफ जी डैश वाला प्रोडक्ट किधर से किधर बनेगा, देखो यहाँ से एच एक्स निकालो और एच एक्स और कहीं से निकालो, देखो एफ डैश जी है तो मुझे जी डैश एफ वाला चाहिए टर्म, जी डैश एफ वाला। देखो इन दोनों से एच कॉमन ले लो, तो हाफ इंटू एच कॉमन ले लो, तो एच कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा जी, एफ डैश जी यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा, एफ जी डैश प्लस, अब ये दोनों टर्म खत्म हो गया। अब देखो इससे देखो ये एफ डैश एच है, तो एफ डैश एच है, जी कॉमन ले लो, क्योंकि एक बार एच कॉमन होगा तो एक बार जी कॉमन होगा, तो जी कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश जी अब प्लस जी डैश एफ, देखो जिसमें एच हो, जी डैश एफ, देखो नहीं 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 जी 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 जिसमें जी हो, जी डैश एफ, देखो ये है, तो इसमें से क्या कॉमन लो, जी, तो ये क्या बन जाएगा, मेरे को एफ जी डैश चाहिए, तो देखो एफ जी डैश बन गया। अब प्लस अब क्या बच जाएगा, एफ एफ बच जाएगा, तो कौन कौन बच गया, अब ये वाला बच गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी डैश एच, अब प्लस लास्ट में कौन गया, ये वाला बच गया, क्या कॉमन लेना एफ, तो ये क्या जी एच डैश, ठीक है। अब देखो क्या बन गया ये फॉर्मूला, हाफ इंटू देखो एच इंटू ये क्या बन गया जी, एच इंटू ये क्या बन गया, एफ जी डैश प्लस ये देखो क्या बन गया, कहाँ गया ये, जी इंटू क्या बन गया, ये गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे जी जब कॉमन लेंगे, ठीक है क्या, ये जी जब कॉमन ले रहे थे ये आ रहा है क्या, देख लेना, मतलब इसी तरह से पेयर बन जाएगा आपका तीनों। हो गया कॉमन लेने में आप वो गलत हाँ कहीं मिस्टेक कर दिया, कहीं गलती लिख दिया, मतलब इसी तरह से डबल डबल कर लोगे ना तो तुम्हारा ये, तो इससे शॉर्ट ये इक्वेशन सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगा आपको, समझ में आया। तो एक मेथड नहीं, दो मेथड, दूसरा मेथड, ये देखो ये शॉर्टकट है, ये थोड़ा सा सिंपल मेथड है। तो देखो आप दिमाग लगाना है, अल्टीमेटली क्वेश्चन कुछ भी आएगा, आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है, एकदम 11th-12th लेवल से मैं कॉन्सेप्ट डील किया हूँ, आपको मेनली ना अप्लाई करने आना चाहिए, बस वहाँ हार मत मानना, दिमाग लगाओगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ठीक है, जिसका दिमाग स्लो चलेगा थोड़ा कम क्वेश्चन करके आओगे, जिसका फास्ट चलेगा ज़्यादा क्वेश्चन करके आओ। अल्टीमेटली मैंने सबको टारगेट इतना ही तो दिया हो कि 50% मार्क्स लेके आओ सब लोग, बस 50% भी ले आओगे सभी लोग मैथ्स में, कोई भी एग्जाम है सभी में आपका काम हो जाएगा। और जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उससे तो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे लेके आओ, 80-90% लाओ, हमारा भी नाम रोशन करो, खुद का भी करो, पापा का भी करो, मम्मी का भी करो, सबका करो। ओके चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे, है ना, ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू में कौन सा क्वेश्चन करा रहा था, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे तभी आइडिया आएगा आप लोग को। साइन वाला था, तो हो गया था कि ये क्वेश्चन, यस सर। अच्छा मैंने बता दिया था, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कर्व ट्रेसिंग, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, आपको आइडिया लग गया ना कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, समझ में बात आ गई, सबको आ गया ना समझ में, अरे बोलो है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो फंक्शन है कहाँ डिसकंटिन्यूस है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन देखेंगे, फिर कहाँ मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इन पॉइंट्स को फिगर आउट कर लेंगे। इन पॉइंट्स को फिगर आउट करने के बाद हम इन पॉइंट्स पे देख लेंगे वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम करेगा और रिमेनिंग तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे हम
या तो वैल्यू, और जहाँ पे वैल्यू नहीं निकलेगा वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल करके और फिर हम ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू हम बता देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया ये बात समझ में यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? आ गया था? और किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो वहां से जाके देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखो कर्व ट्रेसिंग। याद करो मैंने बोला था कि ग्राफ का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है हमारा बेसिक ग्राफ, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और तीसरा कर्व ट्रेसिंग। बताया था जब मैक्स एओडी खत्म करूंगा तो लास्ट में बताऊंगा। याद करो, बोला था ना? वही है कर्व। अब आप ना किसी भी तरह का, मतलब जो भी जेएमएन और जे एडवांस में किसी भी तरह का जो भी कर्व आता है ना, सभी का आप कर्व ट्रेसिंग से कर्व को ट्रेस कर सकते हो। समझ गए? सभी ग्राफ को, जो जेईमेन जे एडवांस में, ऐसा नहीं कि जो जेईमेन जे एडवांस में नहीं उसको भी, वैसे उसको भी ट्रेस कर सकते हो आप। इंजीनियरिंग में जब जाओगे ना तो फर्स्ट ईयर में कर्व ट्रेसिंग पर हो गया आप लोग, तो वहाँ पर आप देखोगे कि भाई क्या बोलते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कर्व ट्रेसिंग वहाँ भी है। तो हमारा टॉपिक का नाम है कर्व ट्रेसिंग, ठीक है? तो कर्व ट्रेसिंग में कुछ स्टेप्स है जो कि याद रखना, ठीक है? इन स्टेप्स को यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि सिमेट्रिसिटी जानना, ठीक है? सबसे फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, फाइंड सिमेट्रिसिटी इफ एग्जिस्ट, फाइंड सिमेट्रिसिटी इफ एग्जिस्ट। अच्छा, सिमेट्रिसिटी में सबको बता चुका हूँ कि चलो लिख ही देता हूँ। फर्स्ट सिमेट्रिसिटी क्या होता है जी? फर्स्ट सिमेट्रिसिटी, यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे एंड इक्वेशन डजंट रिमेन सेम, तो किसके अबाउट सिमेट्री रहेगा? रिमेन सेम। y एक्सिस। तो किसके अबाउट सिमेट्री रहेगा? y एक्सिस। ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। देखो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x को माइनस एक्स पुट करो तो भी हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन सेम ही रह रहा है x की जगह। तो देखो इसका ग्राफ याद करो, ऐसे होता था कि नहीं? तो देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं? मतलब यदि यहाँ पे मिरर रखेंगे तो सेम ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है? अब y को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे एंड इक्वेशन रिमेन सेम, तो किसके अबाउट सिमेट्री होगा जी? ग्राफ इज ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नहीं, एक्स एक्सिस, यस। ठीक है? एंड थर्ड में कि यदि हम x के जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे एक साथ ही, ठीक है? मतलब कि x कॉमा वाई लिखा और इसी में माइनस एक्स और माइनस वाई कर दिया, ठीक है? एंड इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड, देन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट होगा सिमेट्रिक? ओरिजिन के अबाउट। समझ बात है? इस केस में ओरिजिन के अबाउट हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ बात है कि नहीं आई? हेलो, ठीक है? एंड लास्ट वन याद रखना, ये एक साथ होगा, ठीक है? एंड फोर्थ कि x को मैंने माइनस एक्स चेंज किया एंड इक्वेशन रिमेन सेम, मतलब फर्स्ट और सेकेंड एक साथ होगा, याद रखना। चलो पहले लिख देता हूँ, x को माइनस एक्स किया इक्वेशन रिमेन सेम, ठीक है? और y को मैंने माइनस वाई किया एंड इक्वेशन रिमेन सेम। यदि ऐसा किया, ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिसिटी होगा, सिमेट्रिसिटी इन ऑल फोर क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट, यानी चारों क्वाड्रेंट के अबाउट क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। मतलब इस यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा ना तो गारंटी इधर भी ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये ग्राफ है ना, तो ये यदि ये ग्राफ बना तो ये भी बनेगा, फिर ये ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। समझ बात आई? यदि ऐसा हो गया तो जैसे याद करो तुम, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 था, याद करो। तो इसमें यदि x के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो भी यही चीज आएगा। और याद रखना ये अलग अलग, एक बार ये पुट देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
इन दोनों में एक साथ डालेंगे, समझ रहे हो, मतलब x की और y की वैल्यू एक साथ, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि एक बार x को माइनस एक्स करेंगे, एक बार y को माइनस वाई करेंगे। समझ बात आई कि नहीं आई? ठीक है, तो याद करो जब इसका ग्राफ बनते थे तो एक ऐसे बनाते थे, फिर ऑटोमेटिकली दूसरा ऐसे बनता था, फिर इसका इमेज लोगे तो ऐसे बनता था, इसका इमेज लोगे तो ऐसे बनता था कि नहीं? तो ये चारों के वर्ड सिमेट्रिकल हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया है? मतलब ये चौथा वाला पॉइंट क्या बोले, समझ में आया सबको? अरे आया, तभी तो आगे बढ़ेंगे, बोलोगे हाँ तब तो ठीक। फिफ्थ याद करो, मैंने लिखा था f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स, किसके वर्ड सिमेट्रिक होगा? ठीक है, यदि ऐसा लिखा देन सिमेट्री के वर्ड किसके वर्ड सिमेट्रिक होगा जी? f ऑफ a, यानी x इक्वल टू a। याद करो मैंने एक क्वेश्चन भी लिखवाया होगा मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं फंक्शन में लिखवाया था, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए तो। याद करो, जाके देखना कहीं लिखवाया होगा मैं। ठीक है, कि सिमेट्रिक के वर्ड किसके x इक्वल टू, और समझाया भी था, ऑल्दो अभी मैं समझाने वाला नहीं हूँ, अभी तो आप समझ लेना। ठीक है, कि मतलब याद कर लेना कि ये इसके वर्ड सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिसिटी इतना ही अपने सिलेबस में है। ठीक है, आपके जी मेंस के सिलेबस में इतनी सिमेट्रिसिटी है, इसके बियॉन्ड वाली है भी नहीं, क्योंकि आपका x और y एक्सिस पे सिमेट्रिसिटी देखना है, तो इतना ही है। और ये x इक्वल टू a है, यदि y इक्वल टू a हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? f ऑफ मतलब ये यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा, लाइक दिस। खैर उतना तो डिटेल में नहीं आएगा, इतना सिमेट्रिसिटी काफ़ी है। ऑल द फिफ्थ वाला भी ज़्यादा इनकाउंटर नहीं होगा, बट फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, आता है। तो बताओ समझ में आ गया कि नहीं? ये सिमेट्रिसिटी समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, तो ये सबसे पहला स्टेप क्या होगा कर्व ट्रेसिंग में? सिमेट्रिसिटी पता लगेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिसिटी पता लग जाता है हमें तो कर्व ट्रेस करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में बना लो, रिमेनिंग सारा बन जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो पहला हमारा स्टेप है सिमेट्रिसिटी पता लगाना। लिख लिया सब लोग? रफ कर रहा हूं मैं, लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो पहला जो है स्टेप हमारा सिमेट्रिसिटी पता लगाना। अब सिमेट्रिसिटी जैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है, तो मान के चलो ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक हुआ, तो क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेंगे फटाफट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने के बाद ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक लिख लेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी सबसे पहले हमें पता लगा। सिमेट्रिसिटी पता लग गया तो स्टेप 2 में क्या करेंगे? ठीक है, स्टेप 2 में, ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे? फाइंड वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, फाइंड वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू एट फर्स्ट points of discontinuity, second points of non differentiability, third, ठीक है, points of discontinuity, points of non differentiability, ठीक है, and third point of non differentiability and points of domain, वही हम लिस्ट और वो निकाल रहे हैं एक्चुअल में, and points of domain एंड फोर्थ, ठीक है, चलो तीन ही, फोर्थ में हम dy बाई डी एक्स निकालने की बात करें। तो ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड। स्टेप 6 सेकंड में इन पॉइंट्स पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड, ठीक है, फाइंड रूट्स, ठीक है, सबसे पहले रूट्स और y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 के लिए x सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। ठीक है, कि फाइंड रूट्स और या तो y बराबर 0 के लिए सॉल्यूशन निकालो, x की वैल्यू क्या होगा, या ऐसे फाइंड, ऐसे लिख लो तुम, फाइंड x फॉर y इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, कि x की वैल्यू निकालेंगे y 0 के लिए, y ग्रेटर देन 0 के लिए, y लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में ये करेंगे। स्टेप फोर में फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालने के बाद फर्स्ट
कि इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल ले लेंगे, ठीक है, एंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। याद करो कैसे निकालते थे लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, वैसे यहाँ पर भी इस पॉइंट को रख सकते थे, ठीक है, बट यहाँ रख दिया कोई बात। तो ये लोकल और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिख लो, ठीक है, कि फाइंड कनकेविटी ऑफ फंक्शन, कि कनकेविटी अप है या कनकेविटी डाउन। ऑल्दो जब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालोगे ना तो उसी से आपको कनकेविटी अप या कनकेविटी डाउन का आइडिया लग जाएगा, बट ठीक है निकाल लेना, ठीक है। और स्टेप 6, कंसीडरिंग above points and hence draw the graph, ओके। इतने पॉइंट्स फटाफट निकाल के और हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ ड्रॉ हो गया, काम हो गया, समझ में बात आई, ठीक है। तो पहले देखो फर्स्ट स्टेप क्या बोला था, सिमेट्रिसिटी निकालना। सेकेंड स्टेप क्या निकाला बोला था कि लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते थे ना, लिमिटिंग वैल्यू, लिस्ट और ग्रेटेस्ट, तो उसमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट पे पता लगाते थे, नॉन डिफरेंशियल पॉइंट पे पता लगाते थे, और एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे पता लगाते थे, है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, फाइंड एक्स, ठीक है, एक्स निकालेंगे y बराबर 0 के लिए, y ग्रेटर देन 0 के लिए, y लेस देन 0 के लिए। फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और इस dy बाई डी एक्स देख करके क्या पता लगाएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। और दूसरा क्या पता लगाएंगे कि भाई मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो कि बता चुका हूँ। एंड लास्ट स्टेप क्या रखेंगे कि कनकेविटी फंक्शन किस इंटरवल में कनकेविटी डाउन होगा, कनकेविटी अप। और कनकेविटी डाउन के लिए क्या करते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को लेस देन 0 करके x निकालेंगे, और कनकेविटी अप के लिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 के लिए x निकालेंगे, है कि नहीं। समझ में आया यहाँ तक, अरे बोलो हाँ या ना, समझ गए, हेलो कोई तो बोलो। यस सर। ठीक, तो इतने पॉइंट्स को कंसीडर करके फिर हम ग्राफ बना सकते हैं, ओके। तो चलो सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं, लिखो, जैसे इसका ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स के पावर x, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, कौन बताओगे, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। गलत है, रियल नंबर नहीं होगा। ये किस तरह का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं, यस सर। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में a के पावर x होता है, तो a जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब a की जगह कौन है, x है, तो इसका मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। कभी भी x रियल नंबर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए, क्योंकि इसीलिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r प्लस, समझ गए, इसी में बनाना है, समझ में आया लॉजिक, तो भूलना मत, क्योंकि डेफिनेशन हमारा फंक्शन का डेफिनेशन ही है, याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन ही लिखा था ना मैंने। अब तुम बोलोगे सर बेस तो x है, ठीक है x है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तो x क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, x रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे कोई बात नहीं, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा x जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, r पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ किधर बनाना है, r पॉजिटिव में। चलो ट्राई करके देखो कुछ ग्राफ आता है कि नहीं, फिर मैं करता हूँ।
चलिए, हेलो, किसका किसका आ गया? किसी का आया? किसी का आया क्या? चलो मैं करता हूं। देखो, सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन हमने निकाल दिया क्या कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ यार? डोमेन होगा ये, ठीक है। तो डोमेन हमारा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, हमने पता लगा लिया। उसके बाद सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे, तो सिमेट्रिसिटी तो नहीं होगा, देख लो, कुछ भी पुट करेंगे तो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो सिमेट्रिक ग्राफ इसका नहीं होने वाला है, तो सिमेट्रिसिटी तो कहीं नहीं होने वाला। अब कंटिन्यूटी का पता लगाओ, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, अपने डोमेन में नोटिस करके देखो। तो कंटिन्यूस भी ऑलवेज है, डिफरेंशिएबल भी ऑलवेज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमने लिखवाया था एक्सपोनेंशियल ऑलवेज कंटिन्यूस, सॉरी डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल भी ऑलवेज है। रूट्स की बात करें, उसके बाद रूट्स की बात करेंगे, तो रूट्स हमें इसमें तो रूट्स कुछ होगा ही नहीं, वाई तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो रूट्स होगा ही नहीं, ठीक है, रूट्स होगा नहीं। और तो y की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कब होगा? तो हम y हमेशा क्या होगा, y 0 से इन्फिनिटी रखेंगे इसमें, तो y ऑलवेज क्या आएगा? y ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो या तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा, इतना पता लग गया, ठीक है। सिमेट्रिसिटी पता लगा दे। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू एंड पॉइंट पे पता लगाना पड़ेगा, एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तो चलो लिमिटिंग, ठीक है, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी है, तो x टेंडिंग टू क्या आएगा? 0 प्लस और x से पावर x, तो 0 प्लस x से पावर x आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा? बताया था मैंने, क्या निकल के आएगा जी? क्या निकल के आएगा? इसकी वैल्यू 1 निकल के, क्यों? क्योंकि 0 प्लस के पावर 0 प्लस, तो 1 आएगा। और सिमिलरली x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, तो x से पावर x क्या निकल के आएगा? किधर के तरफ जाएगा? प्लस, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है कि नहीं? तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बाद अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देख लेते हैं कहाँ पर है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो y डैश क्या निकल गया? x के पावर x का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने कि रट्टा मार के रखना, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ, तो x से पावर x 1 प्लस ln x, तो हमने क्या किया? देखो ये कहाँ पर जीरो होगा? ये कहाँ पर जीरो होगा? e के पावर -1 पर ना जी, e के पावर -1, ठीक है, e के पावर -1 पे, तो e के पावर माइनस मतलब 1/e पे, e के पावर -1। अब 1/e से पहले वैल्यू जब पुट करेंगे 1/e से पहले, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? बताओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी बात करें कि 1/e से छोटा वैल्यू डालो, ठीक है, और ये 1/e से बड़ा, जैसे e डालोगे, तो e डालोगे तो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा। तो 1/e पे क्या जा रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब 1/e पे क्या जाएगा? मिनिमा जाएगा, ठीक है। और 1/e पुट करके वैल्यू निकाल देंगे तो वो मिनिमम वैल्यू जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने ये पता लगा लिया, लोकल मिनिमा हमने पता लगा लिया, लोकल मिनिमम वैल्यू भी पता लग गया, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, तो 0 से लेके 1/e में क्या कर रहा है? ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और 1/e से इन्फिनिटी में ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये भी पता लगा लिया। अब यदि हमें ये पता लगाना हो कि कनकेविटी अप है या कनकेविटी डाउन, ठीक है, तो y डबल डैश निकाल दो। तो y डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अलग डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये x के पावर x, और इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 1/x आ जाएगा, सॉरी x के पावर x इंटू 1 + 1/x, ये आएगा ना जी, ठीक है, और प्लस x के पावर x इंटू 1 + x, क्योंकि अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के पावर x इंटू 1 + ln x, और फिर 1 + ln x एक बार और आ जाएगा, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ, है ना? तो तुम नोटिस करके देखो कि x जो है हमें x 0 से इन्फिनिटी लेना है, तो x 0 से इन्फिनिटी लेना है, तो ये वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव, और 0 से इन्फिनिटी लेना है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो स्क्वायर, ये तो ओवरऑल क्या आ रहा है? y डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा ग्राफ हमेशा क्या होगा? कनकेव अप। तो कनकेव अप होगा तो सिंपली इस तरह का होगा। अब इतना पॉइंट पता लग गया, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ हो जाएगा? देखो ध्यान से कि देखो पॉइंट क्या निकला था? 1/e, तो एक तो 1/e को
यहाँ पे लिख लो। एक पॉइंट क्या निकला था जी? ये ठीक है कि जब जीरो पुट करेंगे, जीरो प्लस पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 1। जीरो प्लस पर क्या होगा? मेरा वैल्यू 1 होगा। तो जीरो प्लस पे, यानी जीरो प्लस पे मतलब हमारा ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। सॉरी। जीरो प्लस पे हमारा वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहां से हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, अब तुम नोटिस करके देखो कि तो जीरो प्लस पे मेरा ग्राफ क्या होगा? 1 होगा। 1 से वैल्यू, थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा आगे लिख दिया, 1 से वैल्यू 1/e पे वैल्यू क्या होगा जी? 1/e पे वैल्यू क्या होगा? देखो फंक्शन की वैल्यू 1/e पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/e के पावर 1/e। तो 1/e के पावर 1/e मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर होगा, है कि नहीं? तो तुम नोटिस करके देखो ये वाला पॉइंट हुआ, तो यहाँ तक ग्राफ क्या होगा? देखो जीरो से लेके 1/e में हमारा ग्राफ क्या था? जीरो से 1/e में डिक्रीजिंग था। तो कनकेव क्या होगा? कनकेव डाउन, सॉरी कनकेव अप, और डिक्रीज करता है तो कनकेव अप डिक्रीज करता हुआ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है? ठीक है। अब ऐसा बनने के बाद 1/e से इन्फिनिटी में, 1/e से इन्फिनिटी में क्या ग्राफ बन रहा है? इंक्रीजिंग। और वो कनकेव अप है तो इंक्रीजिंग कनकेव अप इस तरह से आगे चला जाएगा। समझ में बात है? तो फाइनल फाइनल ग्राफ क्या बन गया? ये वाला ग्राफ बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कैसे ग्राफ बना? ठीक है। अब किसी का भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब हाँ, जो हमारा जे मेन और जे एडवांस के सिलेबस में, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दे, ऐसा नहीं, इतना बड़ा शक्तिमान हम लोग नहीं हो गए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। हेलो, आ गया समझ में? ठीक है, चलो इसका बनाओ। y इक्वल टू ln mod x अपॉन x, इसका निकाल, इसका ग्राफ बनाओ। देखो मैंने क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किया था, देख रहे हो ना? जो जो मैंने किया था आपको भी सारे पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेगा। जो जिसका बन जाए ग्रुप पर डालो फोटो खींच के। अच्छा, जो भी कोई वीडियो देखना ना यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें जो जो टॉपिक पढ़ा रखा होगा ना, तो उसको कमेंट में लिख देना कि इसमें ये टॉपिक था। ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे अरेंज करने, बाद में अरेंज करूंगा तो आसान रहेगा।
हाँ जी, आ गया क्या? हेलो। चलिए भेजिए एक बार ग्राफ, जिन लोगों का आ गया वो लोग ग्रुप पर देखो सही बनाया कि नहीं। प्रोग्रेस तुम्हारा ग्राफ गड़बड़ लग रहा है मुझे। चलो मैं करता हूँ। ओके, चलिए देखिए मैं करता हूँ। चलिए देखिए, यदि x को x को और y को माइनस x माइनस वाई कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो माइनस वाई इक्वल टू एल एन मॉड एक्स अपन, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स हो गया। तो देखो रिमेन अनचेंज हो गया, तो किसके अबाउट सिमेट्री है? सिमेट्री के अबाउट वाई। अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन है जी। यस सर। तो सिमेट्रिसिटी हमें मिल गया। तो इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ जैसे ही बन जाएगा, रिमेनिंग सारा ग्राफ बन जाएगा। ओरिजिन के अबाउट क्या लेना है? सिमेट्रिसिटी तो लेना है। तो ऑटोमेटिकली एक्स जीरो से इन्फिनिटी में बना दिया, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ऑटोमेटिकली बना लोगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? करेक्ट? अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हमने ये पता लगा ले। इसको पता लगाने के बाद मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पता लगाओ। तो ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, ये भी फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। और डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस अपन कंटिन्यूअस क्या होता था? कंटिन्यूअस, बट एक ही पॉइंट पे एनालाइज करना पड़ेगा जब एक्स क्या हो? जीरो नहीं हो। और ऑल दो इसका डोमेन को देखो, तो डोमेन इसका क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स है, तो डोमेन क्या आएगा? रियल नंबर, बट रियल में से क्या होना? जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें लिमिटिंग वैल्यू देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें लिमिटिंग वैल्यू चेक करना पड़ेगा। समझ बात आई? ओके, एक्स इक्वल टू जीरो के बाद रूट की बात करें कि y जीरो कब होगा? y जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो? 1 हो, है कि नहीं? तो x इक्वल टू 1 पर क्या होगा? y जीरो होगा। ओके, उसके बाद देखो कि y निगेटिव, y पॉजिटिव कब होगा? y पॉजिटिव कब होगा? जब x क्या हो? पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन जीरो होगा, तो y क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। और x को नोटिस करके देखो, लेस देन जीरो होगा तो y क्या होगा? लेस देन जीरो, है कि नहीं? तो x लेस देन जीरो तो y लेस देन जीरो। ठीक है, ये भी पता लगा लिया हमने। ठीक है, अब ये पता लगाने के बाद हमें क्या पता लगाना था? ठीक है, कि ये पता लगाने के बाद हमें चलो वैल्यू निकाल लेते हैं अब एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पर। हाँ बोलो। सर जब y जीरो होगा तो x प्लस माइनस वन दोनों नहीं हो सकते क्या? y जीरो तो भाई बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम तो सिर्फ ग्राफ किस में बना रहे हैं? इस क्वाड्रेंट में। यस सर। तो हम इसमें बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझ गए? ठीक है, तो देखो अब वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x लिमिट जीरो पे पता लगाते हैं। तो याद रखना जीरो प्लस पे सिर्फ पता लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीरो पता लग जाएगा, ठीक है ना? खैर जीरो तो एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, बट जीरो प्लस पे पता लगाते हैं। जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा? लिमिट मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो मॉड जीरो प्लस रखेंगे तो मॉड हट जाएगा, है कि नहीं? तो एल एन एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो जीरो जीरो प्लस करेंगे तो किधर की तरफ फंक्शन जाएगा? ये किधर की तरफ फंक्शन जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और नीचे में किधर की तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। ठीक है, ये तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा और ये जीरो की तरफ। तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, तो ये किधर की तरफ जाएगा? ये किधर की तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। समझ में बात आई? ठीक है, मतलब इनफैक्ट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ? प्लस माइनस, ये माइनस है ना जी, ये माइनस है और ये जीरो प्लस है, तो माइनस अपॉन जीरो प्लस क्या आएगा? माइनस आएगा ना। तो
तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब निकालते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की तरफ ले जाता हूँ, इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तो ये ln x किधर की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ और ये भी इन्फिनिटी की तरफ, है कि नहीं। तो इसमें एल हॉपिटल, क्योंकि अब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो एल हॉपिटल रूल लगा दो, तो एल हॉपिटल रूल लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/x/1, और 1/x अपॉन, तो x इन्फिनिटी है तो 1/x किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, तो हमारा फंक्शन किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, है कि नहीं। तो हमने कहाँ का पता लगा लिया, जीरो पर पता लगा लिया, x इक्वल टू 1 पे जीरो जाएगा ये भी पता लगा लिया, इन्फिनिटी की तरफ पता लग गया, तो ऑलमोस्ट पॉइंट हमने पता लगा लिया। अब हम dy/dx निकालते हैं, ठीक है। तो dy/dx निकालते हैं तो y डैश क्या निकलेगा जी, y डैश निकलेगा, किसी ने निकाली होगी, बताना कोई क्या निकला है, क्या निकला, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 - ln x, यहाँ से दो पॉइंट हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर कनकेविटी अप कनकेविटी डाउन। तो तुम नोटिस करके देखो, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, ई एक्स, ई पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ई से पहले मैं पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा, निगेटिव, सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, और ये जीरो से ई में इंक्रीज करेगा और ई से इन्फिनिटी में डिक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, समझ गए, यस सर। ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पता लगा लिया, अब y डबल डैश x निकाल लो, y डबल डैश x निकाल लो, y डबल डैश x क्या हो जाएगा, इससे पावर 4, तो नीचे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -1 - ln x और इंटू क्या आ जाएगा 2x, 2x ओके, ठीक है। अब तुम नोटिस करके देखो कि ये कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये हमें थोड़ा पता लगाना है, ठीक है। तो ये हमें पता लगाना है, तो तुम नोटिस करके देखो कि ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओवरऑल में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, -1 -1 माइनस माइनस प्लस ln x अपॉन x के पावर 4, यही आएगा ना, तो x कैंसिल हो गया तो x क्यूब, तो -2 प्लस ln x अपॉन x क्यूब। देखो तो सही लिखा हूँ क्या, सही सही है क्या, कहीं गलती है क्या, इससे ये लिख सकता हूँ क्या, यस सर। बताना, कहीं मिस्टेक थोड़े ना है, सर आपने 2 को कहाँ सर करा, 2 मल्टीप्लाई में आएगा लो ln के, हाँ सर -2 -2 ln x है, 2 माइनस क्यों, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना जी, तो सर 2 प्लस 2 ln x। मल्टीप्लाई यस सर। अब देखो तो सही लिखा हूँ क्या, सही है, अरे देखो एक बार सही है कि गलत है, सर ये -3 प्लस 2 ln x अपॉन x की पावर 3 आएगा, क्या बोली, -2 -3 आएगा आगे, आगे -3 आएगा, ओके ये सर जो लिखा है ना ठीक। 2 ln x के आगे, हाँ ओके -3 सही बोल रहे, बताओ अब सही है, यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है नीचे वाला, मतलब ये जो फंक्शन है कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, तो ये कब पॉजिटिव होगा देखो तो, क्योंकि x तो हमारा क्या है, x हमारा क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, ठीक है, डोमेन हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं 0 से इन्फिनिटी में, समझ गए, ठीक है ना। तो 0 से इन्फिनिटी में हम चेक करेंगे, तो 0 से इन्फिनिटी में यदि हम चेक करें, ठीक है, तो ln x इन्फिनिटी की तरफ, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव की तरफ, देन ये जब ये जो है ये, ठीक है, ये तो पॉजिटिव, ये तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, बट जब 3 से जब तक ये वैल्यू छोटी होगी तब तक ये निगेटिव देगा, है कि नहीं, तो जब ये, फिर नीचे वाला भी तो नेगेटिव आता है, क्यूब है। अरे 0 से प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं ना हम, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जब तक 3 आएगा, मतलब 2 ln x बराबर 3, मतलब लेस देन 3, जब तक 2 ln x लेस देन 3 आएगा तब तक ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, समझ बात है। और 3 के बाद ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव समझ बात है। 3 से पहले पहले निगेटिव आएगा, क्योंकि जैसे 2 ln x ये हो जाएगा, तो ये तो ln x क्या हो गया 3/2, ln x क्या हो गया 3/2, तो x की वैल्यू क्या हो गया e के पावर 3/2,
मतलब e के पावर 3/2 से पहले हमारा ग्राफ क्या होगा, अब यानी इसकी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, और e 3/2 के बाद जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो e से 3/2 से पहले पहले क्या होगा, कनकेव डाउन। कनकेव डाउन, और उसके बाद क्या होगा, कनकेव अप। ठीक है, तो चलो देखते हैं e के पावर 3/2। चलो अब ये इतने सारे पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब ग्राफ का शेप देख लेते हैं कैसा है। तो तुम नोटिस करके देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली रिमेनिंग ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ x लेस देन 0, y लेस देन 0, ठीक है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो देखो पॉइंट क्या क्या निकलेगा जी, पॉइंट क्या क्या निकाले थे हमने, देखो पॉइंट निकाले थे इंक्रीज ई पे, ई निकला था, उसके बाद कौन सा पॉइंट निकला था, e के पावर 3/2, 3/2। तो e के पावर अप्रोक्सीमेटली 3/2 लिख लो। ओके, ठीक है। अब देखो 0 पर हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, 0 प्लस किधर है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी। ई पर हमारा वैल्यू कितना है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ई पर, ई पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और जब ई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/e। ठीक है, तो ई पर वैल्यू क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/e, तो 1/e, तो ये पॉइंट आएगा लगभग E1/e। समझ बात आई। और जब x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगा, तो 1 कहीं पे यहाँ पे है, तो इसको कट करते हुए ग्राफ निकलेगा। तो देखो जब 0 प्लस करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे करके इंक्रीज करते हुए ग्राफ इंक्रीज करते हुए, देखो 1 से e में ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से e में क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कराया। फिर e से इन्फिनिटी में ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डिक्रीज होने पे हो क्या रहा है कि e के पावर 3/2 तक ग्राफ क्या हो रहा है, कनकेव डाउन, और फिर उसके बाद कनकेविटी अप जा रहा है। तो e से 3/2 तक, ठीक है, और e के पावर 3/2 पे वैल्यू पुट करके देख लेना इसमें कितना वैल्यू आ रहा है, समझ रहे हो, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू लिख देना यहाँ पर। ठीक है, जो भी, अब ये वैल्यू क्या आएगा, इस तरह से डिक्रीज होके, मतलब इस तरह से डिक्रीज होके यहाँ तक आ गया, जो भी वैल्यू मान लो यहाँ पर वैल्यू आया, जो भी वैल्यू निकल के आएगा ये पुट कर लेना उसमें कि भाई ये कितना आ जाएगा, ln e के पावर 3/2 और x कितना हो जाएगा 3/2। ओके, ये वैल्यू वाला ये पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से कनकेव अप, और देखो x को जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये भी किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, 0 की तरफ, तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये 0 की तरफ। तो याद रखना ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब समझ रहे हो ना, ये ऐसे करके आएगा अब फिर ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बना लेना, समझ में आया। तो ये शेप होगा, तो ये हमने 0 से इन्फिनिटी में बना दिया ग्राफ, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब 0 से इन्फिनिटी में बन गया, तो इसी का सिमेट्रिकल ग्राफ किधर बनेगा, इधर बनेगा, है कि नहीं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिसिटी, सिंपल से बात बताओ। वैसे देख लो ओरिजिन यहाँ पे यदि आप मिरर रखोगे, यहाँ पे आप मिरर रखोगे, तो इमेजिन करो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ग्राफ किधर बनेगा, बताओ, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ किधर बनेगा, ओरिजिन पे आप रखोगे तो ये ग्राफ किधर बनेगा, जल्दी बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। सेकंड क्वाड्रेंट में ये, और ये ग्राफ किधर जाएगा, ये पॉइंट किधर जाएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से ऐसे आएगा और फिर इस तरह से चला जाएगा, है कि नहीं। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ हाँ या ना। तो देखो अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ बना, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये फंक्शन, इसी तरह का फंक्शन का ग्राफ मैंने बोला था ना कि बाद में बताऊंगा। अब जैसे x इंटू एल एन एक्स कर दे, x इंटू ई के पावर x, कुछ भी कर दे, अब डजन मैटर, आप ग्राफ बना सकते हो। ये जेईमेन जे एडवांस में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग कर्व ट्रेसिंग, अप्रोक्सीमेटली ग्राफ। ठीक है, ये हमेशा अप्रोक्सीमेटली ग्राफ होता है, 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि ओबियस सी बात है 100% एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे, इंसान है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया समझ में ग्राफ कैसे बनाया मैंने। ठीक है, ग्राफ बनाने आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको सॉल्यूशन वाला क्वेश्चंस वगैरह होगा ना, ग्राफ बनाने आएगा तो आप फटाफट
क्वेश्चन कर दोगे, नहीं तो सॉल्यूशन निकालने जाओगे और एक क्वेश्चन जनरली देता है। चलो तो ये था हमारा एल एक्स को इस्तेमाल करके। चलो एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग अलजेब्रिक का, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का बना लिया, एल एक्स का बना लिया, अलजेब्रिक का बना लेते हैं। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक का होता है वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। रफ कर दूं? यस सर। यस सर। चलिए अब एक और ग्राफ बनाइए तो फटाफट। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4 - x, इसका ग्राफ बना। एक्स स्क्वायर। हाँ, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4 - x। सर ये एक्स स्क्वायर है।
सर वॉइस। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। अरे पता नहीं। यस सर। ठीक, देखिए मैं करता हूँ, काफी टाइम हो गया। किसी का बना क्या? किसी का आया? क्रॉस बनता है। चलिए देखते हैं कैसा बनता है। देखो, सबसे पहले ये सिमेट्रिसिटी पता लगाते हैं। तो तुम नोटिस करके देखो, y को माइनस वाई करो तो अनचेंज है। ओके, तो सिमेट्रिकल अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिकल? अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मतलब y पॉजिटिव के लिए अगर आप बनाओ, नेगेटिव के लिए ऑटोमेटिकली बना सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो आप पॉजिटिव के लिए बनाओ, नेगेटिव के लिए बन जाएगा ऑटोमेटिकली। चलो देखते हैं आगे। हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू, इसके लिए ग्राफ कंसिडर करते हैं कि y इक्वल टू प्लस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स। अब जो भी ग्राफ आएगा इसका, उसके x के अबाउट क्या करेंगे? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेंगे, है कि नहीं? तो हम प्लस के लिए लेते हैं तो माइनस के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब वो ग्राफ प्लस के लिए नीचे आए ऊपर आए डजंट मैटर, कहाँ आएगा अभी हमने बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये x क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता है, अभी कुछ नहीं बता सकते, ठीक है? अब डोमेन मैं इसका निकालूं तो डोमेन क्या निकलेगा जी? क्या निकलेगा? 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी से 4, है ना? यस सर। माइनस इन्फिनिटी से 4 पर इक्वलिटी जाएगा। ओके, तो ये जाएगा। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है माइनस इन्फिनिटी से 4 में। देखो ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। फिर उसका रूट करेंगे तो रूट से तो कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस क्या? कंटिन्यूअस। सिमिलरली डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख ही रहा है। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अब रूट निकाल लेते हैं, तो रूट निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। तो 4 पर क्या हो जाएगा? 0। तो y कहाँ 0 है? x इक्वल टू 0 पर। समझ बात आई? ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, तो एक और रूट होगा, ठीक है? क्योंकि 0 पर भी तो ये चला जाएगा 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, इन दोनों पे y क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? उसके बाद हम y को निगेटिव देखें तो y निगेटिव कब होगा? देखो तो y निगेटिव होगा क्या कभी? ठीक है, y निगेटिव हो सकता है कब? तुम नोटिस, जब x ग्रेटर देन 4 हो। x यदि ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना? x यदि ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, तो 0 से बिगर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब माइनस में। तो माइनस में ये, तो ये x निगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये x क्या होगा? हमेशा निगेटिव आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब कि यदि x आप पॉजिटिव डालते हो तो y क्या निकल के आएगा? y क्या निकल के आएगा जी? पॉजिटिव आएगा। y पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्या कैसे पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव मुझे लिखते हैं, यदि x पॉजिटिव डालोगे, ठीक है, सर तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है मेरे ख्याल से। दोनों सर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव। 0 to 4 पॉजिटिव आ रहा है और माइनस हाँ सर, उसके बाद नेगेटिव है। सही बोल रहे हैं कि 0 to 0 से 4 में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। डोमेन में तो नेगेटिव ही आएगा। वैसे डोमेन क्या था हमारा? नहीं, माइनस इन्फिनिटी से 4 है, माइनस। तो 0 से 4 में क्या आएगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, और 0 से जब निगेटिव करेंगे तो ये निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव, ये तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 में, ये उल्टा लिखते हैं यार, y यहाँ पॉजिटिव आएगा जब x क्या हो? ये, और y जब नेगेटिव आएगा जब x क्या हो? ये। देखो सही है? समझ में आया कि नहीं आया? चेक करो।
सही है ना जी? यस सर। ओके ठीक है, ये पॉइंट निकाल दिया हमने, कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा। ओके अब इसके बाद अब इसके बाद रूट निकाल दिया, नेगेटिव पॉजिटिव निकाल दिया, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ कहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालना है हमें? एक तो माइनस इन्फिनिटी पे और एक 4 पे, और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो माइनस इन्फिनिटी और 4 पे निकालते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 4 पर तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 पर तो 0 हो जाएगा। यस सर। तो x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 0 हो जाएगा। और x को यदि माइनस इन्फिनाइट के तरफ लेके जाओ, ओके x को माइनस इन्फिनाइट के तरफ लेके जाओ तो y किधर जाएगा? देखो x को माइनस इन्फिनाइट लेके जाओ तो ये माइनस, और ये वैल्यू तो कुछ भी आएगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगी, तो माइनस, तो y किधर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। सही बात है कि नहीं? चेक करो, सही है? अरे सही है, चलो सही है। अब y डैश निकालते हैं, y डैश निकालते हैं। तो y डैश कोई बताओगे मुझे क्या निकला है? f डैश x क्या निकला है, कोई बताओगे? क्या निकला बताओ? 8x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2y। 8 माइनस 8x माइनस 3x स्क्वायर। 8x गलत बोल रही है तुम, कोई और बताओ? 2/√4 -6। ना, सर ये आएगा आपका 8 माइनस 3x अपॉन 4 माइनस x, 2 इंटू 4 माइनस, ये आएगा ना? ये आएगा, चेक करो आप, ठीक है? ये आएगा, ये आएगा तो चेक करो। देखो ये 0 कब होगा? 8/3 पे, 8/3 है ना? 8/3 पे क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 8/3 से पहले वैल्यू डालोगे तो तुम नोटिस करके देखो पॉजिटिव आएगा। वैल्यू डाल के देख लो। हाँ 3 दूना 6, 1 डाल को देखो, जैसे 1 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और इधर क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट? मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ठीक है? और इस इंटरवल में 0 से लेकर 8/3 में क्या होगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और इधर क्या होगा? डिक्रीजिंग, 8/3 से इन्फिनिटी। ओके ठीक है, एक मिनट, इन्फिनिटी तरफ नहीं, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक में पॉजिटिव आएगा, और इधर 4 तक जाएगा। ओके क्योंकि हमारा माइनस इन्फिनिटी से 4 ही तक है ना, तो उतने तक डोमेन लेंगे, ठीक है? चेक कर लो, सही है ना? क्योंकि आप कुछ भी निगेटिव में कुछ भी डालोगे तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, नीचे तो पॉजिटिव ही है। ओके एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, ठीक है? एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? कोई बताओगे? 3x minus 16 upon 4 minus x की पावर 3/2। एफ डबल डैश एक्स क्या निकला, जल्दी बताना, फिर से बोलो। नीचे में तो 4 इंटू 4 माइनस एक्स आ जाएगा, है कि नहीं? ऊपर में क्या आएगा? नीचे में तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा? एक्स से पावर 3/2 बस। नो सर, ये जो 4 minus x है ना उसकी पावर 3/2 है। अच्छा ठीक है, 3/2, क्योंकि पावर स्क्वायर 3x minus 16। 3x माइनस 16। ओके ठीक है, देखो ये तो स्क्वायर रूट है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव निकाल के देगा, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। और ये वैल्यू जो है, ठीक है, 16/3, 16/3 कितना हो जाएगा जी? 16/3 कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग। और हमें माइनस इन्फिनिटी से 4 में देखना है, तो इसका मतलब जैसे कि 0 डालता हूँ तो निगेटिव, तो इसका मतलब क्या आएगा? निगेटिव, तो इसका कनकेविटी डाउन आएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 4 में, देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से 4 में हमारा फंक्शन क्या आएगा? कनकेविटी डाउन, क्योंकि हम डोमेन क्या ले रहे हैं? ये ले रहे हैं ना, तो इस इंटरवल में हमारा क्या आएगा? कनकेविटी डाउन। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया ना? समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक, अब यहाँ तक आ गया समझ में, तो अब इसको कंसीडर करके हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक में, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये हमारा 4, ये प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये 4 तक हम लेते हैं ग्राफ। ओके तो 4 तक में ग्राफ लेते हैं, तो ये हमारा कहीं पे 8/3 पर मैक्सिमम आएगा। 8/3 पर कहाँ गया? 8/3 पर इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक, और ये, और जब x को
एक्स को माइनस इन्फिनाइट की तरफ लेके गया था, एक्स को माइनस इन्फिनाइट, तो वाई किधर गया था, इन्फिनिटी के, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। और कनकेव क्या है, डाउन है। और वाई जीरो कब हो रहा है, वाई जीरो कब हो रहा है, और ओरिजिन, x इक्वल्स हाँ टू 4 पर। 4 पर। एक और देखो, एक दो पॉइंट पे जीरो हो रहा है, एक तो जीरो जीरो पॉइंट बनेगा, एक 0,4 बनेगा, मतलब ओरिजिन से भी हमारा ग्राफ पास करेगा, है कि नहीं, ओरिजिन से करेगा और 4 पे जाके जीरो होगा। और 8/3 पे क्या आएगा, मैक्सिमम पॉइंट, तो 8/3 पे मैक्सिमम पॉइंट, तो 8/3 पे मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला था जी, जो भी निकलेगा निकाल लेना, जो भी ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा 8/3 पे पुट करके देख लेना क्या वैल्यू निकलेगा, तो ये वैल्यू जो भी निकलेगा f ऑफ 8/3 है, ओके, निकाल लेना जो भी है। अब देखो ग्राफ क्या आएगा, यहाँ से ग्राफ कनकेव अप आएगा, और फिर यहाँ से भी ग्राफ क्या आएगा, कनकेव डाउन आएगा, सॉरी कनकेव डाउन आएगा, गलत बोल रहा हूँ मैं, कनकेव डाउन है ना, कनकेविटी डाउन, तो ये कनकेव डाउन, कनकेव डाउन, और इधर भी ग्राफ क्या आएगा, ऐसे करके कनकेव डाउन चला जाएगा, ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा। ये माइनस इन्फिनिटी से 4 में आया। अब इसी ग्राफ का हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ का क्या करेंगे, इमेज लेंगे, तो इसका यदि मिरर इमेज लोगे, तो इसका मिरर इमेज लोगे, तो इसका मिरर इमेज ऐसे करके बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसका इमेज ऐसे, तो ये ग्राफ, सर यही बिल्कुल सही, एक्चुअल में ये ग्राफ आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना, आई होप क्लियर हो गया, हो गया क्लियर, ठीक। तो देखो यही था अपना कर्व ट्रेसिंग। मैं 3 क्वेश्चन लिया हूँ, 3 लिया हूँ कि 4 लिया हूँ, 3 लिया हूँ शायद, 3 क्वेश्चन, आइडिया लग गया होगा कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब 10 क्वेश्चन तो नहीं ले सकता हूँ, फालतू का टाइम खराब होगा, ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ कैसे बनेगा, लग गया आइडिया सबको, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था अपना ग्राफ। तो आपका देखो मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम मीन वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पार्ट बाकी है। तो अब उसको हम बाद में करेंगे, पहले एक रेट ऑफ चेंज वाला टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, तो नेक्स्ट सेटिंग दो रेट ऑफ चेंज। देखना आपके सीट में ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा, समझ गई, तो ग्राफ वाला जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेट ऑफ चेंज। देखो जेईई मेंस में जनरली पूछता है रेट ऑफ चेंज से क्वेश्चन, ओके, तो इसमें थ्योरी नाम पर कुछ नहीं है, मेन तो क्वेश्चन ही है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ओके, थ्योरी नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन अपना इसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चंस ही। तो चलो हम लोग जो है जेईई मेंस के ही क्वेश्चन निपटाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का पूछता है बेटर रहेगा वैसे ही क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बनने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे भी बन सकता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन से डायरेक्टली करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन से ही थ्योरी क्लियर, थ्योरी कुछ है नहीं इसमें, तो थ्योरी अपन क्वेश्चन से ही क्लियर कर लेंगे जो भी थोड़ा बहुत है, कहाँ पे रेट निगेटिव आएगा, कहाँ पे रेट पॉजिटिव आएगा, बस इतना ही थ्योरी और कुछ नहीं है, तो इसमें लिखाने की तो जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद चैप्टर होगा ना। ओके तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 में पूछा हुआ। देखो ग्रुप पर मैंने क्वेश्चन डाला, चेक करो। आ गया क्वेश्चन ग्रुप पर। देखो आया क्या? नो सर, यस सर आ गया। तो चलो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन निपटाओ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक करके फटाफट निपटाओ। नहीं थर्ड तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कर लो उसको भी कर लो, क्या जा रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करो फटाफट। 12th क्लास में पढ़ी थी कि नहीं ये टॉपिक आप लोग? अरे 12th क्लास में पढ़ी थी या नहीं? सर ये डिलीटेड था। अच्छा डिलीटेड था। डिलीट था सर। चलो कोई बात नहीं, फटाफट 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे, आइडिया लग जाएगा आपको। सर फर्स्ट का आंसर बी है क्या? फर्स्ट का आंसर बी है आपका? नहीं है, बी नहीं है। डी? बी फॉर बॉम्बे नहीं है। सर डी है क्या? ये क्या है भाई, बी नहीं है तो डी? चलो बी और डी में से दोनों में से नहीं है, बताओ। गड़बड़ कर रखी है कहीं, चेक करो। टाइम नहीं लगेगा ये तो भाई। हेलो, आया किसी का आंसर? किसका किसका आंसर आ गया? किसका आया जी? अरे किसी का नहीं आया क्या? फिजिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग कार एट ए टाइम टी इज गिवन बाय एफ टी। एफ टी बराबर ए है क्या? एन, ए भी नहीं है आंसर। सी फॉर कलकत्ता ये आंसर है। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ओके, और क्या गिवन था जी?
प्लस सी, और टी के बारे में बोल रहा है क्या कि ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, टाइम तो ग्रेटर देन, टाइम नेगेटिव कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और ए बी सी रियल नंबर ग्रेटर देन वन बोल रहा है, ए बी सी के बारे में बोल रहा है क्या, ग्रेटर देन वन। ओके, तो बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि देन एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द टाइम इंटरवल t1 t2, तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बोला है। तो देखो एफ डैश टी यदि मैं निकालूं यहाँ से एफ डैश टी, तो एफ डैश क्या निकलेगा, 280 प्लस बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता था, एवरेज स्पीड क्या होता था, याद करो। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो एफ डैश टी निकलेगा, एफ डैश टी मतलब क्या होता है, एफ डैश मतलब क्या बोला था मैंने, डिफरेंस इन, मतलब टी का, टी में जब डिफरेंस लाएंगे तो एफ डैश टी में क्या डिफरेंस, एफ डैश टी में क्या डिफरेंस आएगा, वही आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो इस, यस सर। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ डैश टी बराबर मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी टू माइनस एफ ऑफ टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, बोलो है, और यही हो जाएगा हमारा क्या, एवरेज, जो हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो बोल रहा था, एवरेज स्पीड। भाई इसमें पुट कर दिया t1, तो ये एफ टी आपका t1, ये डिस्टेंस दे दिया भाई, एफ टी के बारे में डिस्टेंस ही बोल रहा है ना, कि ये जो फंक्शन है कि नहीं, बोल रहा है ना जी, कि द पोजीशन ऑफ ए मूविंग, तो ये हो जाएगा कि नहीं, एवरेज स्पीड ये एफ टी टू माइनस एफ टी वन अपन टी टू माइनस टी वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो आया ना, होगा, अरे होगा कि नहीं बोलो भाई। एवरेज स्पीड में बोलूंगा लिखने के लिए, तो आप ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये लिखोगे। अब ये लिखोगे तो ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, एफ डैश टी के बराबर होता है, बता चुके हैं, ये बात बता चुके हैं। तो एफ डैश टी क्या आ गया मेरे पास, 280 प्लस बी, और मेरे को ये टी निकालने के लिए बोल रहा है, और एफ टी टू कितना हो जाएगा जी, 80 2 स्क्वायर प्लस बी टी टू माइनस प्लस सी माइनस ए टी वन स्क्वायर प्लस बी टी वन माइनस सी माइनस डाल दो, और ये टी टू माइनस टी वन, ये सी और सी गया। अब तुम नोटिस करके देखो, ए कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो, तो टी टू माइनस टी वन ऊपर नीचे से जाएगा, तो ए कॉमन लोगे तो ए टी वन प्लस टी टू प्लस बी इंटू टी वन प्लस टी टू, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा ना जी। हेलो, क्या सही है ना, तो टू स्क्वायर t2 स्क्वायर माइनस t1 t1 स्क्वायर। अरे भाई, अरे क्या कर रहा हूँ, देखो ए टी टू स्क्वायर और ए टी वन स्क्वायर, तो ए जब कॉमन लेंगे तो ए इंटू क्या आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू आ जाएगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। हाँ तो वो मैंने फिर कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर दिया, ओके। Yes, sir. तो इसमें ये आएगा और माइनस बी आएगा, आएगा ना माइनस बी, सही है ना, अब सही है। और ये आ जाएगा आपका 280 बराबर बी और बी कितना हो जाएगा जी, माइनस बी आएगा ना, नहीं प्लस बी आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस बी आएगा ना, क्योंकि देखो ना इसमें से बी कॉमन लूंगा तब तो टी टू माइनस टी वन आएगा, तो प्लस बी आएगा ना। तो 280 बराबर कितना आ जाएगा, ये तो ए से ए गया तो टी बराबर कितना आ गया, टी वन प्लस टी टू बाई टू। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो ये आंसर होगा। समझ में आया, सेकंड करो अब, सेकंड में डी, सेकंड का डी, सेकंड का डी करेक्ट है। सब लोग करो सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है।
हाँ आ गया सेकेंड। यस सर डी आर। सभी लोगों का आ गया। थर्ड करो, सबका आया। रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन जो है कल सीट में से सारा करके आओगे, ठीक है। और सीट में जो नहीं आएगा वो मेरे से कल पूछोगे। सुन लिया सब लोग, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, मेन क्वेश्चन है। सीट में है ना रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन? अरे है कि नहीं? यस सर है। हाँ तो सीट के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फिर जे मेन जे एडवांस का करना ही है, सीट के क्वेश्चन कर लेना। करो ये सेकंड करो, फिर क्लास ऑफ करेंगे आज। सेकंड करना है, जल्दी बोलो, नहीं तो फटाफट जिन लोगों का नहीं वो करो। फिर थर्ड करो, फोर्थ करो। तुमको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और मान के चलो किसी को नहीं लगे ना, तो आप क्या करना, पहले जे मेंस के क्वेश्चन कर लेना थोड़ा सॉल्यूशन देख करके, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन देख लोगे सोल्यूशन देख करके, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर सीट को बिना सोल्यूशन देखे हुए करना। सर हाँ एक बार बता दीजिए सर, मैं भूल चलिए गया देख, तो भूल गया। ठीक। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 है, तो मान लिया सरफेस एरिया ऐसा है, तो ds बाई डी टी कितना ds बाई डी टी कितना है? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है कि नहीं। आगे क्या बोला कि रिटेन इट्स शेप देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है सॉरी dv बाई डी टी व्हेन द लेंथ ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये है गिवन, यही है मेरे को। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है जी, सरफेस एरिया क्या होता है कौन बताओगे? फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6 पेस हो जाएगा ना, तो 6a स्क्वायर। तो ds बाई डी टी, ds बाई एक्चुअल में डी, हाँ चलो डी टी, तो ds बाई डी टी निकालो तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू, हाँ 6 इंटू यानी 12a इंटू डी ए बाई डी टी, क्योंकि फिर ए टी के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट, है कि नहीं। यस सर इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? डी ए बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो डी एस बाई डी टी मेरे को गिवन है कितना? 3.6 इक्वल टू 12 इंटू ए इंटू डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 3.6 अपॉन 12 इंटू ए, डी ए बाई डी टी निकाल दिया। अब हमें डी बी बाई डी टी निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है जी? यस सर ए क्यूब। तो ए क्यूब होता है वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी टी, 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी की वैल्यू ये रखो, तो 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा? 3.6 अपॉन 12 इंटू ए गया, और ए की वैल्यू कितना बोला? 10, तो 3 इंटू 10 इंटू 3.6 अपॉन 12, तो ये 3 से चौका 12, और 10 ये पॉइंट हट जाएगा, तो 4 9 में 36, तो 9 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हेलो, जिसने पूछी थी बताओ। हाँ कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो तुम लोग क्या करना ना कल, हेलो सुन रहे हो, पहले तुम लोग जेईमेंस का जो सॉल्व एग्जांपल है ना, सॉल्व वाला जो क्वेश्चन है ना, जो सीट जो बुक मैंने दिया था, अरे बुक दिया था ना मैं, पहले उससे मतलब 2015 से लेके 20 तक क्वेश्चन कर लेना पहले, ठीक है ना। 10-15 क्वेश्चन निपटा लेना, तो आपको आइडिया, नहीं सॉल्व होना तो सॉल्यूशन देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर सीट का क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे हुए, सीट का तो सॉल्यूशन है ही नहीं, फिर सीट का क्वेश्चन करना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। समझ गए? ठीक है। और जो भी जिसमें भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कल मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये कल का होमवर्क है। और मैक्सिमम मिनिमा खत्म हो गया, तो मैक्सिमम मिनिमा वाले सारे क्वेश्चन सब लगा सकते हो आप, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, ये सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मतलब एक तरह से आपका खत्म ही हो गया है ईओडी। 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा होता है जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का ले लूंगा, 1-2 क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का ले लूंगा, और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स और फिर क्यूबिक नेचर, बस यही 2-3 टॉपिक बाकी। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है।